सो हेलो गाइस, इंग्लिश ग्रामर में जो नाउन की बात बेसिक पार्ट है वो है प्रोनाउन। तो अब हम प्रोनाउन की तरफ बढ़ेंगे। प्रोनाउन फर्स्ट वी विल नो व्हाट वी विल से प्रोनाउन इन हिंदी। प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। अब हम उसके डिफिनेशंस की तरफ पढ़ेंगे। दे टेक द प्लेस ऑफ नाउन टू स्टॉप देयर रेपिटेशन। ये नाउन की जगह पर आते हैं अपनी रिपीटेशन, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए। जस्ट लाइक अगर मैं कोई सेंटेंस बोलूं, नायरा इज वेरी बैड, नायरा इज डूइंग लाइक दिस, नायरा इज डूइंग लाइक दैट, तो ये सेंटेंस हमारा परफेक्ट नहीं होगा। जब मैं नायरा 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 की जगह पर नायरा तो हम फर्स्ट बार लिखेंगे, फिर बाकी जगह पर जब मैं शी और इट का यूज करूंगी तब वो परफेक्ट सेंटेंस होगा। तो इसी तरह नायरा एक प्रॉपर नाउन है, तो उसकी रिपीटेशन को मिटाने के लिए हमने यूज किया प्रोनाउन को। तो जैसे हमने इस डिफिनेशन में पढ़ा कि दे टेक द प्लेस ऑफ नाउन टू स्टॉप देयर रिपीटेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दे प्ले द सेम फंक्शन एज नाउन। जैसे नाउन अपने फंक्शंस को निभाते हैं उसी तरह प्रोनाउन भी अपने फंक्शन उसी तरह निभाते हैं जैसे नाउन निभाते हैं। एग्जाम्पल, नायरा इज अ गुड गर्ल, नायरा इज क्यूट एज वेल। यहाँ जो नायरा है, ये जो नायरा है ये 2 टाइम्स है, तो ये सेंटेंस परफेक्ट नहीं लग रहा है, मीन्स थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। बट जब आप इसी सेंटेंस की जगह नायरा की जगह शी लगाएंगे तब ये सेंटेंस परफेक्ट होगा। जैसे नायरा इज अ गुड गर्ल, शी इज क्यूट एज वेल है शी। यहाँ पर नायरा लगा था तो ये सेंटेंस परफेक्ट नहीं था, बट जब हमने यहाँ पर शी लगा दिया तो ये सेंटेंस देखेंगे। और हाँ, देख लीजिए यहाँ पर आपका नाउन भी आ रहा है। जैसे हमने पढ़ा दे प्ले द सेम फंक्शन एज नाउन, नाउन की तरह ये फंक्शन कर रहा है। जस्ट लाइक नायरा की जगह शी यूज हुआ है तो इसमें कोई सेंटेंस में खराबी नहीं हुई है, सेंटेंस भी उसी तरह है। हम नेक्स्ट सेंटेंस देख लेंगे। द गर्ल हैज नो मैनर्स, द गर्ल इज वेरी बैड। यहाँ पर जो गर्ल है वो 2 टाइम्स है, ये यहाँ पर गर्ल 2 टाइम्स है। ओके, जब हम इस गर्ल की जगह शी का यूज करेंगे तब ये सेंटेंस परफेक्ट होगा। ये सेंटेंस हमारा परफेक्ट नहीं है, बट ये सेंटेंस जब हम यहाँ पर द गर्ल की जगह शी यूज करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा परफेक्ट होगा। अब हम देखते हैं शी हैज नो मैनर, शी इज वेरी बैड। तो मैं आपको अब एक चीज बताती हूँ, जस्ट लाइक, ध्यान से सुनिएगा। द गर्ल हैज नो मैनर्स, तब आप सोच रहे होंगे कि इस गर्ल की जगह हम भी शी क्यों नहीं यूज कर सकते, इस नायरा की जगह फिर से हम शी क्यों नहीं यूज। अब आप सोचेंगे इस सेंटेंस में आपने यही सेंटेंस लिखा है बट यहाँ पर आपने शी 2 टाइम्स लिखा है। क्यों? क्योंकि जब कॉमन नाउन का यूज हो, ध्यान दें, जब कॉमन नाउन का यूज हो तब आप 2 बार शी लगा सकते हैं, तब कोई भी लड़की हो सकती है। बट यहाँ पर स्पेशली नायरा, और यहाँ पर कोई भी लड़की हो सकती है। सो गाइज, अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पहली टाइप जो होती है वो होती है पर्सनल प्रोनाउन। इसकी डिफिनेशन होती है यूज्ड इन प्लेस ऑफ पीपल और पर्सन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये उस पर्सन की बात कर रहे हो जिससे हम दूसरे इंसान से बात कर रहे हो, या तो हम इसमें खुद की भी बात कर सकते हैं, किसी तीसरे इंसान की बात कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे इंसान की बात कर सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है? इसमें नंबर होता है, पर्सन होता है, जेंडर होता है, पर्सनल होता है। ठीक है, इसमें नंबर सिर्फ 2 टाइप्स के होंगे, ये तो आपको पता ही होगा, सिंगुलर एंड प्लूरल। इसमें पर्सन याद रखने वाली चीज है, पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो फीमेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, और इस पर्सन में हम सिर्फ खुद की बात करते हैं, जिसे हम सिर्फ खुद की बात कर रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट के फॉर्म में हम आई यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मी। एग्जाम्पल, सब्जेक्ट, आई एम वेरी गुड गर्ल, मैं बहुत ही अच्छी लड़की हूँ। मैं इसमें सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ, ना किसी तीसरे की ना किसी दूसरे की, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन हुआ। ऑब्जेक्ट है इसमें मी, ऑब्जेक्ट इज योर मी, तो इसके फॉर्म में हम मी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज योर सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इसमें हम किसी दूसरे इंसान की बात कर रहे होते हैं।
और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यू का यू ही रहता है, इसकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है। और ये भी बात, ये टेबल जो आप देख रहे हो, ये चीज आप अपने फेयर नोट्स पे लिख लेना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अच्छे से आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, आप उसे सॉल्व कर लेना, जिससे आपकी जो प्रोनाउन की जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड पर्सन जो होता है वो मेल होता है या फिर फीमेल होता है। इसमें सब्जेक्ट के फॉर्म में यू यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यू, इतना तो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जस्ट लाइक यू आर वेरी गुड गर्ल। मैंने यहाँ किसी दूसरे इंसान की बात की, ना किसी तीसरे ना किसी पहले इंसान की, यहाँ किसी दूसरे इंसान की बात हुई। और थर्ड पर्सन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। जैसे मेल एंड फीमेल में ही एंड शी आ जाएगा जब हम न्यूटर जेंडर की बात करेंगे। न्यूटर जेंडर, इसमें कोई भी चीज लीव नहीं हो सकती। इट, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही इट का इट ही होता है, ठीक है। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इट इज अ वेरी कूल टेबल। ये टेबल बड़ा ही अच्छा है, तो इसमें हम न्यूटर जेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसके न्यूटर थर्ड पर्सन में हम किसी तीसरे इंसान की बात कर रहे हैं, जिससे हम दूसरे इंसान से बात कर रहे हैं। जस्ट लाइक मैंने कहा रीमा बहुत अच्छी लड़की है, रीमा इज वेरी गुड गर्ल, तो मैंने किसी और से बात की पर किसी तीसरे इंसान की। अब मैं आपको इसके प्लूरल फॉर्म्स बताती हूँ। प्लूरल फॉर्म में भी इसके आपके 3 पर्सन होते हैं, जस्ट लाइक फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। आई का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है वी। वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है अस। वी पे जैसे होगा वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ये सेकेंड पर्सन जब होगा आपका मेल एंड फीमेल, और ये फर्स्ट पर्सन में किसी एक इंसान के बहुत सारे झुंड को, किसी एक इंसान के बहुत सारे झुंड को, जस्ट लाइक वी। आई का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो वी होता है, ये हमें पता है। और जब हम उसे पर्सनल प्रोनाउन के नेम पर यूज करते हैं तो भी वो वी ही रहता है। ऑब्जेक्ट फॉर्म में अस होता है। सेकेंड पर्सन जब हम किसी दूसरे इंसान की बात कर रहे हो झुंड में, बट वो भी झुंड में, मेल एंड फीमेल, इसमें भी यू ही होता है, यू ही होता है। इसमें भी आप देख सकते हो यू ही है, इसमें भी आप देख सकते हो यू ही है। थर्ड पर्सन में किसी तीसरे इंसान की बात झुंड में, मेल फीमेल न्यूटर, ये तीनों फॉर्म इसमें आ जाते हैं। अब सब्जेक्ट फॉर्म में हम इसमें देखेंगे दे, और ऑब्जेक्ट फॉर्म में हम देखेंगे देम। सो गाइस, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। फर्स्ट वी विल नो दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन। सो द डेफिनेशन इज when we want to show possession we use possessive pronoun। जब हम किसी चीज पे अपना हक बताते हैं, जैसे मैंने कहा this pen is mine, this pen is mine, तो ये कलम मेरी है, इस पे ये इस कलम पे मैं अपना हक जता रही हूँ, तो this is my pen। Like this you can describe another possessive pronoun। Next point is we see that possessive pronoun have 2 forms each। हम देखते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन के पास 2 फॉर्म्स होते हैं, एक जस्ट लाइक माई, माइन, यू, योर्स। इसी तरह जैसे माई भी एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। माई बुक इज वेरी गुड, तो मेरी बुक पे मेरा हक है। माई इज योर माइन, देन यू इज योर योर्स, एंड ईटीसी एक्सेट्रा, बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं। दे आर कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अभी हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो हम प्रोनाउन की बात करेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट योर टेबल इज पर्सनल प्रोनाउन आई, यू, शी। प्लीज नोट दिस टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन एंड योर पॉजेसिव प्रोनाउन ऑल्सो। इसमें जैसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे, हिज पेन इज वेरी कूल, हिज बुक इज वेरी नाइस, शी करके आप ऐसे ही आप एग्जाम्पल सॉल्व करो। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस दे दूंगी, उससे आपकी जो प्रोनाउन की क्वालिफिकेशन होगी वो अच्छी हो जाएगी। सो गाइस, पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। फर्स्ट आई विल टेल यू द डेफिनेशंस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन।
It relates a clause to noun or it shows relation between two sentences. कोई भी दो सेंटेंसेस हो, ये उसके बीच में रिलेशन बताता है. कोई भी दो सेंटेंस हो. एग्जाम्पल, और ये WH फैमिली के बेसिस पे पर चलता है. आप इसमें कोई भी WH नहीं लगा सकते, सिर्फ ये स्पेसिफिक whom, who, which, whose and that, ये स्पेसिफिक आप लगा सकते हैं. इसमें रिलेशन क्या होता है? आप पूछोगे अच्छे से रिलेशन बताओ आप. जैसे अगर मैं आपसे बोलूं आई मेट अ डॉक्टर एंड आई मेट अ नर्स, इसमें कोई रिलेशन है? डॉक्टर अलग, नर्स अलग, ये सेंटेंस है. आई मेट अ डॉक्टर एंड आई मेट अ नर्स. लेकिन जब मैं ये बोलूं आई मेट अ डॉक्टर हु वॉज अ गुड पर्सन, इसमें ये रिलेशन हमें पता चलिए कि डॉक्टर एक गुड पर्सन है. ओके, I met a person who was a doctor. Same example which I had given you. Next, the shop didn't have the dress that I wanted. शॉप के पास वो कपड़ा नहीं था जो मुझे चाहिए था. That, इसमें that जो है वो इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है और इसमें रिलेशन है. वो कपड़ा जो मुझे चाहिए था वो उस दुकान पे नहीं था. तो ये दोनों सेंटेंस में रिलेशन है. ये टेबल मैं आपको समझाती हूँ. सब्जेक्ट फॉर्म में जब हम किसी पीपल की बात कर रहे हो तो हम उसमें हु लगाएंगे. ऑब्जेक्ट फॉर्म में हम whom लगाएंगे. जब हम किसी थिंग की बात कर रहे हैं तो चाहे वो सब्जेक्ट फॉर्म हो चाहे वो ऑब्जेक्ट फॉर्म हो, हम उसमें which और that लगाएंगे. और जब पॉजिटिव फॉर्म हो, जब आप खुद के हक के लिए बोले हो, तब आप whose लगाओगे. तो गाइस, जो हमारी फोर्थ काइंड है प्रोनाउन की वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. नाउ फर्स्ट आई विल क्लियर द डेफिनेशन. इट इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन. ये कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है. ये जो शब्द होते हैं, ये जो वर्ड्स होते हैं, वो क्वेश्चन पूछने के लिए ही यूज किए जाते हैं. एग्जाम्पल, whom should I ask, मैं किससे पूछूं. whom should I ask, मैं किससे पूछूं. जो किससे वर्ड आ रहा है ये हमारा हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, बट इंग्लिश में ये हमारा whom जो है यहाँ पर इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट एग्जांपल, हु इज द कल्प्रिट. हु इज द कल्प्रिट. कल्प्रिट कौन है? तो हिंदी हु इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. नाउ हाउ आर थिंग्स. थिंग्स कैसे है, चीजें कैसी हैं, तो इसमें जो हाउ है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. नेक्स्ट, इंडेफिनिट प्रोनाउन. जो हमारा फिफ्थ टाइप है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन. इन विच द पर्सन इज नॉट डिफाइंड. इसमें पर्सन डिफाइंड नहीं होता है, स्पेशली एक पर्सन डिफाइंड नहीं होता है. इसमें कोई भी पर्सन होता है. एग्जाम्पल, somebody has stolen my pen. somebody has stolen my pen. किसी ने मेरी पेन चुरा ली थी. somebody, यहाँ somebody कोई हो सकता है. वो स्पेशली यहाँ पर नायरा को नहीं दिया ना, नायरा हैज स्टोलन माय पेन. एक कोई भी बंदा, तो इसमें पर्सन जो है वो डिफाइंड नहीं है. तो दिस इज योर इंडेफिनिट प्रोनाउन. नन ऑफ दीज शर्ट्स आर नाइस. कोई भी शर्ट अच्छी नहीं है. कोई भी दिस इज नॉट योर डिफाइंड. सो नन इज योर इंडेफिनिट प्रोनाउन. सो हमारी जो सिक्स्थ काइंड ऑफ प्रोनाउन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. द वर्ड्स नेदर, ईच और एदर रिफर टू वन थिंग एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो एक पर्सन को रिफर करते हैं, एक टाइम पे एक चीज को रिफर करते हैं. पर्सन को नहीं, एक टाइम पे एक चीज को रिफर करते हैं. ये वर्ड्स जो होते हैं ये नेदर नॉर हो सकते हैं, ईच और एदर हो सकते हैं, एदर और हो सकते हैं. जैसे ये सेंटेंसेस हैं, नेदर इज वेरी गुड पिक्चर. इनमें से कोई भी पिक्चर अच्छी नहीं है. इनमें से कोई एक आया ना, कोई एक पिक्चर अच्छी नहीं है. कोई एक पिक्चर अच्छी नहीं है. इनमें से कोई भी एक पिक्चर अच्छी नहीं है. तो एक चीज को ये रिफर कर रहा है. भले ये ग्रुप में है कोई भी, बट उसी ग्रुप में से कोई भी एक कोई भी पिक्चर अच्छी नहीं है. नेक्स्ट इज योर
आई गिव ईच चॉकलेट टू एवरीवन, मैंने एक चॉकलेट सबको दी, एक, इसमें आप देख सकते हो एक, वन आया ना, इसमें एक चीज को ये चीजें रिफर कर रही है। दे आर ऑलवेज सिंगुलर, ये चीज आप हमेशा याद रखना, दे आर ऑलवेज सिंगुलर। नेक्स्ट 7th इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यूज्ड टू पॉइंट आउट थिंग्स दैट दे रिफर टू, ये उस चीज को पॉइंट आउट निकालने के लिए करता है जिस चीज पे वो रिफर होते हैं। जस्ट लाइक दिस बुक बिलोंग्स टू मी, मी तो इसमें आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया और पॉजेसिव प्रोनाउन। दिस बुक, यही बुक, वही चीज, यानी कि ये चीज रिफर कर रही है, ये चीज रिफर कर रही है बुक को। नेक्स्ट इज योर दैट इज द रेड फोर्ट, वो लाल किला है। दैट इसमें एक चीज को रिफर कर रहा है, दैट कौन सी चीज को रिफर कर रहा है, रेड फोर्ट को। सो गाइस, जो हमारी 8th टाइप ऑफ प्रोनाउन की वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें होता क्या है, एक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक टू सब्जेक्ट। इसमें जो एक्शन हो रहा होगा, जैसे मैं बोलूं आई कट माई हेयर माई सेल्फ, मैंने अपने बाल काटे खुद से, इसमें जो माई सेल्फ है दैट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन आई, माई सेल्फ जो है वो आई पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि एक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई ड्रैंक द टी माई सेल्फ, मैंने चाय पी खुद से, मैंने चाय खुद से पी। तो इसमें जो माई सेल्फ है दैट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन आई, इस पे जो माई सेल्फ है वो आई पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। They suggested me the car themselves, उन्होंने मुझे कार सजेस्ट की खुद से लेने के लिए या फिर असली। themselves उसमें क्या है, themselves जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है दे पे। इन सबके जो फंक्शंस हैं वो सेम है, यानी कि ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। नाउ एम्फेटिक प्रोनाउन, इसमें क्या होता है, गिव स्ट्रेस ऑन एन एक्शन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम कह सकते हैं कोई भी नॉर्मली चीज, एंड आई ड्रैंक द टी माई सेल्फ, बस इसमें हम जो है हम उसमें नहीं कह सकते, इसमें हमें स्ट्रेस देना पड़ेगा, फोर्स देना पड़ेगा। आई माई सेल्फ ड्रैंक द टी, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ जाए तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। जस्ट लाइक अगर आप सच बोले और अगर आपको किसी सेकंड पर्सन ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, तो आप कहोगे ना नहीं मैं ही सच बोल रहा हूँ, दैट्स वाई ना, तभी इसमें आप क्या दे रहे हो, स्ट्रेस, नहीं मैं ही सच बोल रहा हूँ। तो इसी तरह एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ ड्रैंक द टी, इसमें हमने क्या लिखा, आई ड्रैंक द टी माई सेल्फ, मैंने खुद से चाय पी, लेकिन इसमें फोर्स है, मैंने खुद से ही चाय पी। दिस इज गिविंग एन स्ट्रेस टू द सब्जेक्ट। दे themselves suggested me the car, उन्होंने मुझे कार खुद से सजेस्ट की। हिंदी में मीनिंग आपकी सेम होगी, बस जो आपका ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट होगा वो इधर उधर होगा। मी दिस कार, उन्होंने खुद से मुझे कार सजेस्ट की। इस पे स्ट्रेस पड़ रहा है, नहीं उन्होंने ही मुझे कार सजेस्ट की। एट द लास्ट, ये आपको पॉइंट याद रखना, अगर आप नहीं समझ पाए कि व्हाट इज वेयर इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पार्ट एंड वेयर इज एम्फेटिक प्रोनाउन, सो आप ऐसे लर्न कर सकते हो, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो हमेशा लास्ट में होगा। और नेक्स्ट इसमें क्या है, आफ्टर द सब्जेक्ट, ये जो होगा वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा। जैसे इसमें आई के तुरंत बाद माई सेल्फ है, इसमें दे के बाद तुरंत बाद देमसेल्फ है। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करो, फॉरवर्ड करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन दे दूंगी, आप उन्हें सॉल्व करो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बात करो। ओके गाइस।